दोस्तों कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर रहती हैं, उसमें से एक सेक्स होता है और भूख जैसे होती है उसी तरह से सेक्स भी होती है, जिसकी की इच्छा रहती है। कई बार जो पेशेंट 50 साल के 60 साल के हो जाते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग को बाईपास हो जाते हैं, बाकी हार्ट की समस्याएँ हो जाती हैं, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, तो उसको भी सेक्स की इच्छा होती है कि भई हम सेक्स करें अपने पार्टनर के साथ में, अपनी वाइफ़ के साथ में या कोई पार्टनर के साथ में हम सेक्स करें। तो कई बार वो कुछ दवाइयों को खोजते हैं कि ऐसी क्या दवा खाएँ जिससे कि हमारा हार्ट का भी प्रॉब्लम ना हो और हम सेक्स भी कर पाएँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ दवाइयाँ जिसको कि आप इस्तेमाल करके कभी-कभार अगर आप हार्ट के पेशेंट भी हैं तो इन दवाइयों को खा सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखिए दोस्तों, वैसे तो शुरुआत में वीडियो को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है या फिर कोई बाईपास सर्जरी हुआ है या कोई भी समस्या, मान लीजिए एरिथमिया है, एंजाइना की प्रॉब्लम नहीं है, तो कायदे से उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से सामने मिलकर और वहाँ पे दिखाकर सारा प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहिए कि उनको कौन-सी दवा खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट्स गंभीर हो सकते हैं और जान पे भी बात आ सकती है। लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस वीडियो है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। नॉर्मली फ्रेंड्स होता क्या है, जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट में जो क्या होता है, हार्ट तो ब्लड पंप करता है। तो जब दवाइयाँ चलती हैं, नाइट्रेट्स चलती हैं, कुछ लोगों को या बीटा ब्लॉकर्स चलते हैं, सॉर्बिट्रेट्स चलती हैं, जो भी दवाइयाँ चलती हैं, तो उससे हार्ट का जो होता है ना बीपी फॉल होने लगता है। और ये जो भी दवाइयाँ हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सेक्स के लिए, उसमें जैसे सिल्डेनाफिल है, जिसको हम वैग्रा से नाम जानते हैं, टेडलाफिल है और बाकी भी दवाइयाँ जानते हैं, अबनाफिल है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और नॉर्मली जब हार्ट पेशेंट हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो उनकी लेयर्स होती हैं, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, मतलब ऊपर की। तो ब्लड प्रेशर फॉल होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई उनका जो ऐसा ना हो कि तुरंत सर्जरी हुआ हो, कम से कम 6 महीने साल भर बीत गया हो तब दवा खाएँ और उनका स्टेबल चल रहा हो हार्ट, बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो कई बार दवा खाने के बाद, जैसे मैंने किसी पेशेंट को नाइट्रेट्स की दवा चल रही है, आपने PD5 इनहिबिटर्स भी खा लिया, सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल अपने आप से खा लिया दुकान से जाकर लेकर केमिस्ट से, अबनाफिल खा लिया, हाई डोज़ में खा लिया, तो बीपी को एकदम से फॉल कर देगा और आपको चक्कर वगैरह आ सकता है या एकदम से सिंकोप हो जाएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। तो इन दवाइयों को ध्यान देना है, तब खाना है, अपने एक्सपर्ट के उसमें गाइडेंस में खाना है। बताने वाला हूँ कि कौन-सी ऐसी दवा है जो सबसे कम अभी इंटरैक्ट कर रही है, कब सबसे ज़्यादा कम असर डाल रही है, वो ये है अबनाफिल है। अबनाफिल जो दवा है वो बाकी PD5 इनहिबिटर्स हैं उनसे कम असर करती है, क्योंकि अबनाफिल जो होती है वो बहुत जल्दी शरीर से निकल जाती है। 15 से 20 मिनट में असर करती है और फटाक से पीक पे पहुँचती है, फट से निकल जाती है और इसका इंटरैक्शन भी, मतलब दिल की जो दवाइयाँ होती हैं, उससे कम इसका मतलब होता है, तो कम ज़्यादा असर करती है शरीर को लेकर। हालाँकि ये बिल्कुल वार्निंग है कि भाई अगर आपको नाइट्रेट्स की दवा चल रही है तो उस दिन नाइट्रेट की दवा बंद कर दीजिए, ना खाइए, नहीं तो आपका बीपी का इश्यू ज़्यादा हो जाएगा, बीपी ज़्यादा फॉल कर सकता है और इन दवाइयों में भी थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो अबनाफिल एक अच्छी दवा है। टेडलाफिल में भी कुछ-कुछ पेशेंट में काम करती है, हार्ट पेशेंट में, लेकिन टेडलाफिल को एक्शन लेने में टाइम लगता है। मतलब इसको 1 घंटा पहले खाना पड़ेगा। अबनाफिल को क्या है कि आप जल्दी से खा सकते हैं। 10-15 मिनट पहले भी अगर आपका सेक्स की इच्छा हो रही है, पार्टनर के साथ में गए हैं, 20 मिनट पहले भी आप खा सकते हैं और 2-4 घंटे असर रहेगा और फट से शरीर से निकल जाएगी। तो अबनाफिल जो दवा है वो अच्छी है। पहले वियाग्रा माना जाता था, सिल्डेनाफिल, जो पहले के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो वियाग्रा के बारे में लोगों ने बताया, लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, रिसर्च बढ़ते जा रहा है, तो आज के डेट में अबनाफिल ज़्यादा अच्छी दवा है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसको गाइडेंस में लेना है, अपने डॉक्टर के मदद से कंसल्टेशन में लेना है, ऐसे ही नहीं लेना है और अपने सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिएगा, इस पे वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा। एक ऐसी चीज़ है कि सेक्स एक तरह का एक्सरसाइज़ है, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और उसमें हार्ट का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ जाता है। मतलब 15, 20, 50 सीढ़ियों के बराबर होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपका हार्ट मजबूत नहीं है तो सेक्स कैसे कर पाएँगे? तो आर्टिफ़िशियल तरीके से चीज़ों को उतना नहीं करना है, अपने हार्ट को पहले ठीक रखना है, उसके बाद इन दवाइयों के चक्कर में जाना है। मैंने ये बताया है कि कुछ दवाइयाँ कौन-सी थोड़ी सेफ़ है, अगर आपका हार्ट बिल्कुल सेफ़ चल रहा है, तो कभी-कभार आपका महीने में 1 आध बार लेने का मन किया तो अभी दवा ले सकते हैं। और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आप करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ऐसे ही मैं किसी और नए वीडियो में मिलूँगा आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।